ये एक ऐसी जेल है जिसके चारों ओर कोई दीवारें नहीं है। कैदी चाहे तो पहरेदारों की आंखों के सामने से ही भाग सकते हैं, लेकिन अजीब बात ये है कि अब तक कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। कहानी की शुरुआत होती है सीतू से, जो शादी से पहले अपने आखिरी बैचलर पार्टी का जश्न मनाना चाहता था। पार्टी का ठिकाना उसने पहले से ही चुन रखा था, समुद्र पार दक्षिण अमेरिका, जहाँ सिर्फ खूबसूरत नजारे ही नहीं बल्कि पाउडर की आजादी भी थी। सीतू अपने दोस्तों के साथ वहाँ पूरे 7 दिन और 7 रातें पार्टी करता है, लेकिन जब वापसी का समय आता है तब मुसीबत शुरू होती है। एयरपोर्ट पर इंतजार करते हुए सीतू को पता चलता है कि उसका दोस्त रायन अपनी जेब में एक पाउडर की छोटी पुड़िया छुपाकर इंग्लैंड ले जाने की कोशिश कर रहा है। सीतू डर जाता है और कहता है, क्या तुमने सिक्योरिटी वालों को मूर्ख समझ रखा है? मगर रायन बिना डरे सीधे सिक्योरिटी से होकर निकल जाता है और हैरानी की बात ये कि वे लोग उसे बिना शक किए जाने देते हैं। सबको लगता है कि संकट टल गया, लेकिन तभी उनका दूसरा दोस्त ग्रेग अजीब तरह से तड़पने लगता है, मुंह से झाग निकलने लगता है। असल में ग्रेग ने पाउडर भरा गुब्बारा निगल लिया था ताकि अंदर छुपाकर ले जा सके, लेकिन गुब्बारा उसके पेट में फट गया। तभी पुलिस आकर रायन की जेब से पुड़िया निकाल लेती है और पूरी टोली को ड्रग्स तस्कर समझकर पकड़ लेती है। उन्हें समुद्र के बीचों बीच एक अजीब सी द्वीप जेल में पहुंचा दिया जाता है। जेल की कोई चारदीवारी नहीं थी, लेकिन भागने की कोशिश करने वाला हर कैदी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था। यहीं से असली डरावनी कहानी शुरू होती है। सीतू और उसके दोस्तों को पता चलता है कि ये कोई आम जेल नहीं बल्कि एक खतरनाक प्रयोगशाला जैसी जगह है। यहाँ कैदियों पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, उन्हें अंग निकालने के लिए जिंदा ही काटा जाता है और जो भागने की कोशिश करता है उसका अंत मौत होता है। इस जेल में कोई कानून नहीं बल्कि माफिया और आतंकियों का खेल चलता है। यहाँ कैदियों से फिरौती वसूली जाती है और जो पैसे नहीं दे पाते उनके शरीर के अंग निकालकर बेच दिए जाते हैं। अब सवाल ये है, सीतू और उसके दोस्त इस मौत के द्वीप से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या फिर उनका भी हश्र वही होगा जो अब तक भागने की कोशिश करने वालों का हुआ।